तो हेलो फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज हम 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे जो कि बस्ट साइड या चेस्ट साइज होगा 32 इंच। तो हमने डबल करके यहाँ पे कपड़ा रख लिया है, यानी कि फोल्ड करके कपड़ा रख लिया है। बंद साइड अपनी तरफ रखना है, खुला साइड बाहर की तरफ। तो हम सबसे पहले इसकी लेंथ निकालेंगे। इसकी जो टोटल लेंथ है वो 12 इंच है। 12 इंच में हमें सिलाई मार्जिन के लिए 1 इंच प्लस करना है, यानी हमें 13 इंच पे एक निशान लगाना है। और यहाँ शोल्डर के लिए 6 इंच पे एक निशान लगाया है और अर्म होल के लिए यहाँ पे 6 इंच पे एक निशान लगाया है। और अब हमें यहाँ जो इसका बस्ट साइज है वो है 32 इंच। 32 इंच का हम 4 पार्ट करेंगे तो होगा 8 इंच। तो 8 इंच हमें 2 इंच प्लस करना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो हमने यहाँ टोटल जो लिया है वो 10 इंच पे मार्क किया है। और अब हमें स्केल की मदद से यहाँ सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब हम अर्म होल के लिए लेंगे, तो अर्म होल के लिए हमें यहाँ से 1.5 इंच पे एक निशान लगाना है। और अब हम अर्म होल का शेप दे देंगे, देखिए इस तरह। और अब हमें यहाँ शोल्डर के पास से नेक लेंगे, तो नेक के लिए हमने 2.5 इंच पे एक निशान लगाया है। और नेक की जो लेंथ है वो है 10.5 इंच। तो 10.5 इंच पे एक निशान लगाना है। और नीचे से हमें जो इसकी चौड़ाई है वो 3.5 इंच पे एक निशान लगाना है, इस तरह। और अब हमें दोनों निशानों को मिला देना है। और अब हम यहाँ पे राउंड शेप देंगे। आप जो चाहें आप शेप दे सकती हैं। मैं राउंड शेप में बना रही हूँ। और ये है मैं सिंगल कपड़े पे बना रही हूँ, यानी कि मैं बिना अस्तर के कपड़े पे बना रही हूँ। तो मैं राउंड शेप बनाऊँगी, आप जो चाहें बना सकती हैं। तो अब मेरे ये सारे निशान कंप्लीट हो गए हैं, जिसकी कि मैं अब कटिंग कंप्लीट कर लेती हूँ। इसकी कटिंग करने के बाद हम इसके फ्रंट पार्ट की मार्क करेंगे। तो उम्मीद है फ्रेंड आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइस लाइक करिएगा और हमारे चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा। और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अब हमारी ये कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो हमें सबसे पहले इस जो हमने बैक पार्ट काटा है उसी की मदद से हम फ्रंट पार्ट भी काटेंगे। तो अब हमें यहाँ से 1 इंच पे छोड़ना है आई हुक की पट्टी के लिए। क्योंकि हम फ्रंट पार्ट की आई हुक लगाएंगे, अगर हम बैक पार्ट की लगाते हैं तो हमें यहाँ से छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें नीचे से 1 इंच बढ़ा के कपड़ा लेना है और यहाँ से हमें 1.5 इंच पे बढ़ा के कपड़ा लेना है, यानी निशान लगाना है। और ऊपर से हमें 1 इंच पे निशान लगाना है। और दोनों ही निशान को हमें स्केल की मदद से यूँ मिला देना है। और हमें जो बैक पार्ट था उसी को जो आर्म होल के पास था हमें वैसे का वैसा बना देना है। अब हम इसके बेल्ट की और गले की कटिंग करेंगे यहाँ से। तो गला जो है हमारा बैक पार्ट था उसका थोड़ा 1/2 इंच ज़्यादा लेना है। तो यहाँ से मैं गले का नाप लगा रही हूँ। तो गले का हमें यहाँ से 7 इंच पे लगाना है और जो चौड़ाई है वो 3.5 इंच पे एक निशान लगाना है। और स्केल की मदद से हमें एक बॉक्स तैयार कर लेना है और हमें एक राउंड शेप दे देना है। और अब हम इसका जो है बेल्ट निकालेंगे। तो बेल्ट के लिए मैंने ये यहाँ नीचे से लिया है 3 इंच पे एक निशान लगाया है और इधर से 2.5 इंच पे एक निशान लगाया है। और 2.5 इंच से और जो 3 इंच का निशान था उसे मिला देना है, सीधी लाइन खींच देनी है। और जो 3 इंच का था उससे हमें बेल्ट का शेप दे देना है। अब हम इसकी कटिंग कंप्लीट कर लेते हैं। ये बेल्ट तैयार हो गया है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद हम सारे टक्स का निशान लगाएंगे।
देखिए फ्रेंड, बेल्ट की यहाँ कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके टक्स के निशान लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ से आई हुक के पास से 3.5 इंच पे एक निशान लगाना है, और ऊपर से जो है हमें 2.5 इंच पे एक निशान लगाना है, और यहाँ से भी हमें 2.5 इंच पे एक निशान लगाना है। और जो हमारा अर्म होल था, अर्म होल का सेंटर से हमें एक निशान लगाना है, और आई हुक के पार्ट से पट्टी से हमें यहाँ पे टेप को यूँ रखना है और इसका सेंटर निकाल लेना है। और अब हमें निशान लगाना है। सारे निशान को हमें यूँ मिला देना है। हमें ये ध्यान रखना है कि सारे जो हमारे हम निशान लगा रहे हैं टक्स के, वो 2.5 इंच के गैप पे होनी चाहिए। आप टेप को इस तरह से रख के देख सकती हैं। ये देखिए 2.5 इंच का, हर टक्स के पास जो है गैप 2.5 इंच का होना चाहिए। अब इसके भी सारे निशान या मार्क कंप्लीट हो गए हैं, तो अब मैं इसकी कटिंग कंप्लीट कर लेती हूँ। और अब हमें छोटे छोटे यहाँ पे डॉट लगा देने हैं या कट्स लगा देने हैं, ताकि कि हम जब इसके दूसरे साइड की सिलाई करें तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि एक साइड तो ये निशान बना गए हैं, दूसरे साइड हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम छोटे छोटे कट्स लगा देते हैं। अब हम इसकी स्लिप की कटिंग कर लेते हैं। तो जो बचा हुआ कपड़ा था उसी से हम स्लिप निकालेंगे। तो इस तरह कपड़े को फोल्ड करके रख लेना है, और जो है हमें यहाँ पे टेप की मदद से एक लाइन कर देनी है। यहाँ टेप रखना है और इसका सेंटर निकालना है। जो भी सेंटर आएगा वहाँ पे हमें एक निशान लगा देना है, और नीचे से हमें 2.5 इंच पे डाउन करना है। तो 2.5 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे, और इसकी जो स्लीव है वो 3.5 इंच है, जिसमें कि हम 1/2 इंच प्लस करेंगे। तो हमें टोटल जो स्लीव की लेंथ है वो 4 इंच रखनी है। और अब हमें यहाँ फोल्ड करने के लिए यहाँ पे 1 इंच पे छोड़ देंगे कपड़ा, और अब हमें आर्म होल का स्लीव का शेप दे देना है। स्लीव के निशान कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं इसकी भी कटिंग कर लेती हूँ। मेरी सारी ही कटिंग कंप्लीट हो गई है, जिसकी कि मैं सिलाई नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। तो गाइस आप देखना ना भूलें। ये देखिए सारे ही पार्ट की कटिंग हो गई है। उम्मीद करती हूँ हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।